नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बीजेपी की दमदार जीत के बारे में। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हुए कहते हुए दिखे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, थैंकफुल हैं काफ़ी वेस्ट बंगाल के लोगों का। एक्चुअली में बीजेपी वैसे तो पुडुचेरी में भी जीती है, बट वेस्ट बंगाल अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत बन चुकी है, क्योंकि 15 साल तक लगातार टीएमसी ने रूल किया और उसके बाद हार जाना थोड़ा सा दर्द देगा ये। वहीं पहली बार बीजेपी आपका वेस्ट बंगाल में जीती है, पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर। तो ये अपने आप में कुछ बड़े रिकॉर्ड हैं इस इलेक्शंस के नतीजे के। अब कुछ बड़े नाम भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा और इसका बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मोर इंपॉर्टेंटली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सीट्स की बात करी जाए तो 294 सीट्स थी, मेजोरिटी 148 की थी। 148 से ज्यादा ले आओगे तो पार्टी आपकी बन जाएगी। बीजेपी 190 से 200 के बीच में सीट लाई है, तो ये बड़ी जीत है, बड़ी विन है। वहीं टीएमसी 90 सीट्स पे जीती है, बाकी छोटी मोटी सीटें इधर उधर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेन रीजन की बात करें क्यों जीती, तो मेन रीजन में आ रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का जो इस समय इन्फ्लुएंस है वो काफी बड़ा है, काफी शानदार है। नेशनल नैरेटिव प्लस स्ट्रॉन्ग कैंपेन बूस्टेड वोटर कॉन्फिडेंस, बूथ लेवल स्ट्रेटेजी, पन्ना प्रमुख सिस्टम, तो ये स्ट्रेटेजी इनकी काम कर गई। साथ ही साथ 15 साल से टीएमसी थी, तो वोटर भी ना थक गए थे, बार बार सेम काम देखकर लोग करप्ट हो जाते हैं। जब इतने लंबे समय तक रहते हैं तो लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक चीज होती है दोस्तों, आप किसी के साथ ना बहुत बार अच्छा करो और एक बार बुरा कर देना, उसको बुरा याद रहेगा, अच्छा भूल जाएगा वो। तो जब 15 साल तक एक पार्टी रही है और डेफिनेटली लोगों के लिए उन्होंने किया होगा, लेकिन जब लोगों के लिए नहीं कर पाए वो, तो लोगों के लिए वो याद रह गया। तो चेंज चाहती है पब्लिक, हमेशा पार्टीज का चेंज चाहती है और वो चेंज इस बार आ गया है। साथ ही साथ लोकल इश्यूज लाइक करप्शन, जैसा मैंने आपको शेयर किया अभी, गवर्नेंस कंप्लेंट्स, ये सारी चीजें हुई और वो चेंज हो गया। बीजेपी ने जो इस बार का जो नारा दिया ना वो काफी इंटरेस्टिंग था, लाइक इलीगल इमिग्रेशन। लोग देशभक्ति पूरी है इस समय हमारे देश में भाई, और ये रहनी चाहिए। बांग्लादेश के काफी सारे लोग देश में आते रहते हैं और आप सभी को पता भी है, हमने देखा भी था। तो वो एक बड़ा मुद्दा बना कहीं ना कहीं कि इस बार ये रोकेंगे, देश को खड़ा होना चाहिए, तो वो बीजेपी के लिए काफी सपोर्ट रखा। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं कुछ बड़े नामों की बात करूं अगर, तो ममता बनर्जी अपनी सीट खुद नहीं बचा पाई हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। ममता बनर्जी सीट नंदीग्राम से हारी हैं दोस्तों। शुवेंदु अधिकारी जीते हैं बीजेपी के, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और यही सबसे बड़ा आज की खबर, सबसे बड़ा जो अपसेट बना है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी की खुद की सीट लूज कर देना, ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है झटका होगा टीएमसी के लिए। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी ने सीट हारी है अपनी, फिरहाद हकीम ने सीट हारी है अपनी, कोलकाता की सीट जो सेंट्रल है, पोर्ट बेल्ट। तो ये कुछ बड़ी सीटें थी जो हारे हैं टीएमसी वाले बीजेपी को। अब बात करते हैं मार्केट के ऊपर। देखो वेस्ट बंगाल में सीट आ जाना बीजेपी का, दैट मीन्स बीजेपी के जिनके साथ बड़ा रिलेशन है उनके लिए बड़ा धंधा बन जाना। अब इसमें किसका नाम आ सकता है, इसमें नाम अदानी ग्रुप का आता है। इसीलिए आप नोटिस करो आज अदानी ग्रुप में क्या शानदार तेजी बनी है। कोई न्यूज तो नहीं थी, लेकिन अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट आज 5.5% भागा है, निफ्टी का टॉप गेनर बन गया है। नेक्स्ट अगर आप नोटिस करें तो अदानी एंटरप्राइजेस भी 2.5% से ज्यादा भागा है। न्यूज तो यहाँ भी कोई नहीं थी, रिजल्ट्स का सीन था, बट रिजल्ट्स तो न्यूट्रल साइड पे ही थे, लेकिन भागे आज ये शेयर। तो यहाँ पे आपको एक्शन दिखाए, तो मेरे को लगता है धीरे धीरे ना यहाँ पे अब बिजनेस बनेगा। और इस बार जो बीजेपी का नारा था वो यही था, डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इमिग्रेशन को रोकना, इलीगल तरीके से जो इमिग्रेशन हो रहा है। और ये बहुत अच्छा है भाई, बांग्लादेश के लोग आगे गलत काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो, तो ये सब रुकना चाहिए था। और अब क्या है, जो पार्टी सेंटर में है, जो पार्टी मेन है, वही एक और हिस्सा चलाएगी देश का, तो आसान होता है थोड़ा सा और अच्छे से चला पाती है। तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया चीज हुई है। मान के चलो आप एक एरिया को कवर कर रहे हो, उसमें 10 घर मान गए, एक घर नहीं मानना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे ना चीजें। अब क्या है, वो घर भी आप ही का होगा तो आप मना लोगे। सेम ये चीज है, देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो पार्टीज होती हैं उसमें जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है वो देश चला रहा होता है। बीजेपी की है, बट वेस्ट बंगाल नहीं था बीजेपी के हाथ में, अब आ गया तो वो और अच्छे से चलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये डिटेल्स थी। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मोदी जी ने सबसे पहले तो पूरे बांग्लादेशी लोगों का जो
वेस्ट बंगाल का, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश निकल गया, सॉरी, वेस्ट बंगाल के लोगों का सबसे पहले तो थैंक यू बोला है। दिस विक्ट्री रिफ्लेक्ट्स पीपल्स फेथ इन डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड चेंज। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर बंगाल प्रोग्रेस। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।